वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको हिंदी का पार्ट 15 जिसका नाम है बापू के पत्र मीराबेन के नाम, ये पत्र जो है महात्मा गांधी ने लिखा है, तो उसी के बारे में ये पूरा स्टोरी है। तो इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और तुरंत नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बापू के पत्र मीराबेन के नाम। प्रश्न क, बापू ने पत्र किसे लिखे थे? उत्तर है बापू ने पत्र मीराबेन के नाम लिखे थे। प्रश्न ख, बुढ़ापा पके फल सा सुंदर कैसे हो सकता है? उत्तर है यदि शरीर को सेवा के साधन और भगवान के मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो बुढ़ापा एक ऐसे पके फल की तरह हो सकता है। प्रश्न ग, बापू ने चुपके से आते बुढ़ापे का चिन्ह किसे माना है? उत्तर है गांधी जी को दाएं हाथ से लिखने में असुविधा होने लगी थी, जिसे उन्होंने चुपके से आते बुढ़ापे का चिन्ह माना है। प्रश्न घ, नोआखाली में आने वाले अखबार के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? उत्तर है नोआखाली में आने वाले अखबार के बारे में गांधी जी ने बताया कि अखबार नियम पूर्वक नहीं आते थे, जब आते थे तो पुराने हो जाते थे और उनमें छपी खबरें भी स्थानीय ही होती थी। प्रश्न अंग, गांधी ने यह क्यों लिखा कि खबर न मिलना ही खुशखबरी है? उत्तर है गांधी जी का मानना था कि जो अखबारों में छपता था उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उस समय देश अंग्रेजों के अधीन था। अक्सर क्रांतिकारियों के पकड़े जाने की खबरें छपती थी और खबरों पर अंग्रेजी हुकूमत का अंकुश था, इसलिए अखबार न मिलना ही खुशखबरी था। सोचिएगा। प्रश्न क, अहिंसा कायरता की निशानी तो नहीं? अपने विचार बताइए। उत्तर इस प्रकार है अहिंसा कायर की निशानी हो भी सकती है और नहीं भी। इसका कारण यह है कि यदि एक कमज़ोर और अक्षम मनुष्य जो हिंसा नहीं कर सकता अहिंसा अपनाए तो यह कायरता की निशानी हो सकता है। उदाहरणार्थ, शेर के सामने असहाय बनी गाय यदि शेर की हिंसा के समक्ष अहिंसक प्रवृत्ति अपनाए और उसके वार का प्रतिकार न करे तो यह गाय की कायरता होगी। अर्थात बलवान और सक्षम लोगों द्वारा अपनाई गई अहिंसा कायरता नहीं होती। एक कवि ने भी अपनी कविता में लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके ग्रह हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। प्रश्न ख, वृद्धावस्था में व्यक्ति को किस प्रकार की मानसिक व शारीरिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है? हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर ख, वृद्धावस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की मानसिक व शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 1, शरीर कमज़ोर हो जाता है, अनेक बीमारियां घर कर लेती हैं जैसे शुगर, उच्च या निम्न रक्तचाप आदि। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाती है, मनोबल घट जाता है, असुरक्षा की भावना घर कर लेती है, स्मृति क्षीण हो जाती है, होने लगती है, जीवन से और रुचि होने लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन था, हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल कुछ इस तरह करनी चाहिए। पहला पॉइंट, बुजुर्गों की देखभाल एक बच्चे की तरह करनी चाहिए। बुजुर्गों के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग भाव के भूखे होते हैं, भागों के नहीं, अतः उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। उनके खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीमार होने पर उन्हें समय पर भोजन और दवाएं देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्नोत्तर में गद्यांश की तरफ। प्रश्न क यहाँ पर दिख रहा है, नमक के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर है गांधी जी के विचार से थोड़े समय तक नमक छोड़ देने से कोई हानि नहीं हो सकती। प्रश्न ख, दुष्परिणाम क्यों और क्या नजर आ रहे हैं? उत्तर है नमक छोड़ने के दुष्परिणाम कमजोरी के रूप में नजर आ रहे हैं। प्रश्न ग, नमक छोड़ने के दुष्परिणाम कैसे दूर किए जा सकते हैं? उत्तर है
नमक छोड़ने के दुष्परिणाम को ताज़ा नींबू और खालिश दूध पीने से दूर किया जा सकता है। अब मैं आपको संक्षेप में उत्तर लिखे का प्रश्न उत्तर बताऊंगी। प्रश्न क है, गांधी जी ने शरीर के किस अंग को लेकर चिंता व्यक्त की और क्यों? उत्तर है, गांधी जी ने अपने सीधे हाथ को लेकर चिंता व्यक्त की थी क्योंकि गांधी जी को सीधे हाथ में पीड़ा का अनुभव होता था और सीधे हाथ से लिखने में असुविधा होती थी। प्रश्न ख, गांधी जी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? उत्तर है, गांधी जी रस्किन का फार्स क्लेविजन नामक ग्रंथ पढ़ रहे थे। प्रश्न ग, पहले पत्र की समाप्ति पर गांधी जी ने लेखनी के बारे में क्या कहा? उत्तर है, पहले पत्र की समाप्ति पर गांधी जी ने लेखनी की स्याही के समाप्त होने की बात कही। प्रश्न घ, नोआखाली में डाक कैसे पहुंचती थी? उत्तर है, नोआखाली में डाक हरकारे ले जाते थे। हरकारे का मतलब होता है बच्चों डाकिया। प्रश्न अंगो, साबरमती के स्थान पर क्या बनाया गया? उत्तर है, साबरमती आश्रम के स्थान पर एक हरिजन संस्था बनाई गई। प्रश्न चौ, गांधी जी पूरी खुराक क्यों नहीं ले पा रहे थे? उत्तर है, गांधी जी ने 21 दिन तक अन्न का त्याग किया था, जिस कारण उनकी अन्न खाने की आदत खत्म सी हो गई थी, इसलिए वे पूरी खुराक नहीं ले पा रहे थे। आगे विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, गांधी जी की रस्किन के लेखन के विषय में क्या राय थी? उत्तर है, गांधी जी रस्किन का फार्स क्लेविजन नामक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उनके अनुसार लेखक के विचार एकदम स्पष्ट थे। रस्किन जो भी लिखते बिल्कुल सच्चे दिल से लिखते थे। उन्होंने वचन और कर्म में आत्माभिव्यक्ति का उत्तम प्रयत्न किया था। प्रश्न ख, यरवदा जेल में गांधी जी की क्या दिनचर्या थी? उत्तर इस प्रकार है, यरवदा जेल में गांधी जी सुबह 3:45 बजे उठते थे। 4:15 बजे 2 चम्मच शहद और चुटकी भर सोडा गर्म पानी के साथ लेते थे। खाने में अच्छी सिकी हुई डबल रोटी के टोस्ट के 5-6 टुकड़े, 30 खजूर, एक बड़ा कटोरा भर उबली हुई भाजी, 2 बार सोडा और नींबू और 2 बादाम की लुगदी लेते थे। दिन में 2 बार 20-20 मिनट सोते थे। रात को 9 बजे से अगले दिन 3:45 बजे तक भी सोते थे। 2 दिन के समय में 375 तार काटते थे और बचे हुए समय में पढ़ने लिखने का काम करते थे। प्रश्न ग, यरवदा जेल को यरवदा मंदिर क्यों कहा? इससे गांधी जी की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर इसलिए कहा क्योंकि वे वहां अपनी नियमित दिनचर्या को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें नियमित रूप से सूत काटने, पढ़ाई लिखाई करने और सभी कैदियों से मिलने जुलने और उनसे पत्र लिखवाने की भी इजाज़त थी। उन्हें उपवास रखने और मनपसंद खुराक की भी स्वतंत्रता थी। इसलिए यरवदा जेल उन्हें जेल नहीं मंदिर लगती थी। प्रश्न घ, समस्याओं से निपटने के लिए गांधी जी ने मीराबेन को क्या सुझाव दिए हैं? उत्तर है, समस्याओं से निपटने के लिए गांधी जी ने मीराबेन को सुझाव देते हुए कहा कि यद्यपि उनकी समस्याएं असाधारण है और उन्हीं के द्वारा पैदा की हुई है, फिर भी उनका समाधान उनके द्वारा ही संभव है। उन्हें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपनी आत्मा को सताए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न अंग, बापूजी के आश्रम विषयक क्या विचार थे? उत्तर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को तोड़कर वहां एक हरिजन संस्था बना दी थी। उन्होंने मीराबेन को उसके उचित प्रयोग की सलाह दी और निर्देश दिया कि आश्रम के आदर्शों को अपने तक सीमित रखकर ऐसे योग्य आदमियों को आश्रम में रखे जिनका आचरण अच्छा हो और जो आश्रम के विकास में बाधा न बने। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, उसके लिए सब बनाना ही है, बिगाड़ना कभी है ही नहीं। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि ईश्वर मानव के बनाए हुए किसी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। वह तो हमारे कर्तव्य पथ को और सुगम बनाता है। वह हम सभी का पुत्रवत पोषण करता है। वह हमारे काम बनाता है, बिगाड़ता नहीं। प्रश्न ख, बुढ़ापा एक ऐसे सुंदर पके हुए फल की तरह होता है जिसमें उसकी जाति के तमाम गुण पूर्ण रूप में होते हैं। उत्तर इस प्रकार है,
इस पंक्ति का आशय यह है कि वृद्धावस्था में मनुष्य के पास विपुल अनुभव होता है। मनुष्य की यह अवस्था एक ऐसे सुंदर और पके फल के समान होती है जिसमें पोषण और कल्याण होता है। जिस तरह पके फल में पूरा स्वाद और पौष्टिकता होती है, उसी तरह बूढ़ा मनुष्य सुख दुख, इच्छा अनिच्छा से दूर परोपकार और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर का व्याकरण बोध बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक अभी तुरंत कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण बोध पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय रेखांकित कीजिए। तो मैंने यहाँ पर उद्देश्य अलग करके रखा हुआ है और विधेय भी अलग करके रखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क नंबर का उद्देश्य है प्यारे लाल, विधेय है मुझे अक्सर मिलता रहता है। ख नंबर मैंने, विधेय है आश्रम का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। ग नंबर सब साथी, विधेय इसका क्या होगा, अलग अलग गांवों में बांट दिए गए हैं। घ नंबर में उद्देश्य है यह आदमी, विधेय है जो कुछ कहता है सच्चे दिल से कहता है। अंग नंबर तुम हो गया उद्देश्य, हाथ के बारे में चिंता न करना यह हो गया विधेय। आगे बढ़ते हैं। रंगीन छपे शब्दों में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण पहचान कर लिखिए। क नंबर में मेरी अहिंसा की परीक्षा हो रही है, मेरी क्या हो गया सर्वनाम, उन्हें उस वक्त तक साथी बना लो, उस क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण, मैं उससे लिखवा सकता हूँ, उससे क्या हो गया सर्वनाम। घ नंबर उस यरवदा जेल को मंदिर कहा गया है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अंग नंबर और वह हरिजन संस्था बन गया, सर्वनाम। च नंबर वह समस्या तुम्हारी ही पैदा की हुई है, सार्वनामिक विशेषण। छ नंबर भोजन में कुछ गिर गया है, सर्वनाम। ज नंबर कुछ क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध में। विशेषण बनाइए। ईश्वर ईश्वरीय, धर्म धार्मिक, नीति नैतिक, चमक चमकीला, राष्ट्र राष्ट्रीय, आदर आदरणीय, दुख दुखी, सुरक्षा सुरक्षित, अंक और अंकित। शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। रेखांश, रेखा जोड़ अंश, सदैव, सदा जोड़ एव, परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, इत्यादि, इति जोड़ आदि, आत्माभिव्यक्ति, आत्म जोड़ अभिव्यक्ति, स्वागत, सुजोड़ आगत। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक को रेखांकित कीजिए तथा कारक का नाम लिखिए। क नंबर देशवासियों का प्रेम देश से दूर नहीं जाने देता है, यहाँ पर का क्या है संबंध कारक, से क्या है अपदान कारक। ख नंबर हे परमात्मा मेरे देशवासियों का कल्याण करना, हे किसको बोला जा रहा है संबोधन हो गया, का हो गया संबंध कारक। ग नंबर मुझे लगता है कि दाएं हाथ की गड़बड़ अभी रहेगी, तो यहाँ पर की क्या हो गया संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर में मैं दाएं हाथ से काफी लिखने लगा था, से क्या हो गया करण कारक। अंग नंबर कच्चे दूध में खारेपन का स्वाद आता है, में क्या हो गया अधिकरण कारक। तो बच्चों ये था पार्ट 15 बापू के पत्र मीरा बहन के नाम, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। आई होप आपको यह चैप्टर आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगी उसे अपने वीडियो में लाने के लिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिले, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ एक लाइक जरूर करें बच्चों, ताकि उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।